हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम पर्यावरण की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ये देखिए 2019 में जो दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। देखिए वेट लिफ्टर पूछा है हमसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स, वछेंद्री पाल या सुब्रमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए सीटेट की बुक में जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें उसी से ये सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बिल्कुल डिटेल में दिया है 4th क्लास की एनसीईआरटी में, उसको आप पढ़ लेना। आप 3rd से लेके 5th तक की बुक्स पर्यावरण अध्ययन के लिए अच्छे से पढ़ लेना, उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं ये। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से हैं। ये आंध्र प्रदेश से हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में। और ये 130 kg तक वजन को लिफ्ट कर सकती हैं, उठा सकती हैं। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीत रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो देखिए इसमें हमें जड़ें बतानी है, कौन कौन सी जड़ें हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चुकंदर, आलू, अदरक। देखिए आलू जो है ये जड़ नहीं होता है, ये एक तना होता है जो जड़ का रूप ले लेता है। नेक्स्ट इसमें देखिए अदरक भी जो है ये भी तना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, गाजर, हल्दी, अदरक। देखिए इसमें जो हल्दी है ये भी एक तना ही होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, इसमें भी देखिए हल्दी आ गया, ये एक तना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डी, जब इसमें दिया है गाजर, चुकंदर, मूली। देखिए गाजर और मूली एक ही कैटेगरी के होते हैं, ये दोनों जड़ें होती हैं। और चुकंदर ये तीनों जड़ें हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, आंसर हो जाएगा हमारा गाजर, चुकंदर, मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए रेगिस्तानी ओक, इसके बारे में भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और उसमें दिया है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वैसे ये अबू धाबी में भी पाया जाता है, बट सीटेट ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया लिया है, तो हम ऑस्ट्रेलिया ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है निपेंथिस पौधा। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए निपेंथिस एक पौधा है जो कीटों को खाता है। देखिए इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। ये देखिए घड़े के आकार का एक पौधा होता है जहाँ पर नाइट्रेट की कमी होती है, ये उस जगह पर ज़्यादा उगता है, क्योंकि ये जब कीड़ों का भक्षण करता है तो उनसे ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। इस पे एक ढक्कन जैसा लगा होता है, जब इस पर कीट पतंगे बैठते हैं तो ये ढक्कन अंदर चला जाता है और कीटों का भक्षण करता है ये। ओके, तो ये कहाँ पाया जाता है, देखिए इसके बारे में दिया है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि ये मेघालय में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल राइट, ये एक घड़े जैसा होता है, घड़े जैसे आकार का होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, ये केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। जी नहीं, ये केवल, देखिए कीड़े मकोड़े तो खाता है बट केवल, यहाँ पे केवल आया है। जिस भी ऑप्शन में केवल दिखाई देता है, ओनली दिखाई देता है, वो ऑप्शन अधिकतर गलत ही होता है, क्योंकि ये सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और चीज़ें भी खाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कोई मोहक आवाज़ नहीं निकालता है। तो इसका कौन कौन से आंसर सही हैं, इसका देखिए ये एक फर्स्ट वाला ए एंड बी, तो ए एंड बी सही हो जाएंगे, सी एंड डी रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में है ए एंड बी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने
जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वे भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए गांधी जी जो थे, गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था और गुजरात में ही इन्होंने 1930 में साबरमती से दांडी तक एक यात्रा की थी जिसमें इनके 78 अनुयायी थे। और जब इन्होंने वहाँ पे जाके नमक कानून तोड़ा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और तभी से इन्होंने इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, तभी से वो आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। देखिए सिनकोना के वृक्ष से एक पदार्थ निकाला जाता है, उसका नाम है कुनैन। कुनैन, और इसी से मलेरिया का उपचार होता है। किसका? मलेरिया का। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिज़ोरम। मिज़ोरम में ये नाच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे हैं, तो देखिए हमारा जो साउथ इंडिया है ये नीचे का पार्ट है, और यहाँ पे देखिए केरल है, और यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु हो गया और ये केरल, और इसके जस्ट ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है और इसके अपोजिट में कर्नाटक है। तो देखिए तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश, पीछे इधर क्या है? केरल, और ऊपर की साइड में क्या है? कर्नाटक। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है? देखिए डी ऑप्शन में दे रखा है आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखिए प्राथमिक स्तर पर जो हम पर्यावरण शिक्षण करते हैं उसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है, इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो है, ठीक है। हमें उसकी बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए जिससे उसमें क्रिएटिविटी आए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये राइट है बिल्कुल। देखिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको खुद से हाथ से वर्क करना चाहिए, तभी वो सीखते हैं, उनके अंदर गत्यात्मक कौशल आता है, संज्ञानात्मक उनका विकास होता है, और उनको खोजबीन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये राइट हो जाएगा, लेकिन हमसे रॉन्ग वाला पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। देखिए ये भी इसका उद्देश्य है, ये पर्यावरण का उद्देश्य है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने, इन सबके बीच बच्चों को प्रोत्साहित करना है, प्रशिक्षित करना है उनको कि इनके आपस में इन तीनों का संबंध होता है। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। देखिए ये हमारा उद्देश्य नहीं है।
देखिए सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास नहीं करना है। इसका मतलब है कि बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बच्चों के अंदर संख्याओं को नहीं भरना है। तो ये हमारा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पर्यावरण का देखिए ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे ये उद्देश्य हैं पर्यावरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। देखिए इसमें सही पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। जी नहीं, तो ये 1 से 5th तक नहीं पढ़ाया जाता, ये 2 से कक्षा 2 से कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। राइट, ये एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, देखिए बच्चों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो खुद सर्च करें, खुद किसी चीज़ को करते हैं तो वो ज़्यादा और जल्दी याद हो जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है। देखिए पूरा सिलेबस बाल केंद्रित है, चिल्ड्रन सेंटर्ड है। ये बच्चों को ध्यान में रखकर ही उनका सारा सिलेबस एनसीईआरटी ने बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। इसमें देखिए एनसीईआरटी बुक्स में 6 थीम्स दी गई हैं, 6 सब्जेक्ट, मेन 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये 6 सब्जेक्ट क्या हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा परिवार और मित्र है, फर्स्ट थीम है हमारी परिवार और मित्र, सेकंड थीम है हमारी भोजन, थर्ड जो थीम है हमारी वो है आश्रय, आश्रय या घर, शेल्टर, और जो फोर्थ थीम है हमारी वो है जल, जल या वाटर, जल, और 5th थीम है हमारी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा, और 6th थीम है हमारी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। देखिए फर्स्ट थीम हो गई पर्यावरण और मित्र, सेकंड हो गई भोजन, थर्ड हो गई हमारी आश्रय, फोर्थ हो गई हमारी जल, और 5th हो गई यात्रा, और 6 हो गई हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जिसमें पहली थीम जो है परिवार और मित्र, इसकी कुछ सब थीम है जिसे इसमें पूछा है कि उप प्रकरण कौन सा है। देखिए ये तो सारे हमारी थीम्स हैं तीनों, और जो ये जानवर है ये हमारी सब थीम है, इसके अंदर आती है ये जानवर। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।